वेदों का ज्ञान आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि वेदों में निहित सिद्धांत अटल और सार्वकालिक हैं, जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। आधुनिक युग में जहाँ विज्ञान और तकनीकी प्रगति के साथ भौतिक उन्नति हो रही है, वहीं नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का शरण भी स्पष्ट है। ऐसे में वेदों का ज्ञान हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों में संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाता है। हमारे नैतिक पतन से अगर हमें बचना है तो हमें वेदों की ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा। आइए वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। चलते हैं सूक्त 53 की ओर। नमस्कार सभी को। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि नई आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहे। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य दीजिएगा, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। साथ ही अगर सुधार की कोई आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी अवश्य कर सकूं। चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 53 की ओर। हम विवस्वान के यज्ञ में महान इंद्रदेव की उत्तम वचनों से स्तुति करते हैं। जिस प्रकार सोने वालों का धन चोर सहजता से ले जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रदेव ने रत्नों को प्राप्त किया। धन दान करने वालों की निंदा करना सराहनीय नहीं है। हे इंद्रदेव, आप अश्वों, गौओं, धन धान्यों के देने वाले हैं। आप सबका पालन पोषण करते हुए उन्हें उत्तम कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाले तेजस्वी वीर हैं। आप संकल्पों को नष्ट न करने वाले तथा मित्रों के भी मित्र हैं। इस प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं। शक्तिशाली बहुकर्मा दीप्तिवान हे इंद्रदेव, संपूर्ण धन आपका ही है, यह सर्वज्ञात है। वज्र का पराभव करके उसका धन लेकर हमें उससे अभिपूरित करें। आप अपने प्रशंसकों की कामना को अवश्य पूर्ण करें। मतलब कि जो आपकी प्रशंसा करता है, जो आपकी स्तुति करता है, आराधना करता है, आप उसकी कामना को अवश्य पूर्ण कीजिए। इन तेजस्वी हवियों और तेजस्वी सोम रसों द्वारा तृप्त होकर हे इंद्रदेव, हमें गौओं और घोड़ों से युक्त धनों को देकर हमारी दरिद्रता का निवारण करें। सोम रसों से तृप्त होने वाले उत्तम मन वाले इंद्रदेव के द्वारा हम शत्रुओं को नष्ट करते हुए द्वेष रहित होकर अत्रों से सम्यक रूप से हर्षित हों। यानी कि यहाँ बता रखा है कि तेजस्वी सोम रसों को आप प्राप्त करें और आप हमें दरिद्रता से दूर करें। हे इंद्रदेव, हम धन धान्यों से संपन्न हों, बहुतों को हर्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण तेजस्विता तथा बलों से संपन्न हों। यानी कि हमें तेजस्विता भी आए और हमें बल भी आए। हम वीर पुत्रों, श्रेष्ठ गौओं एवं अश्वों को प्राप्त करने की उत्तम बुद्धि से युक्त हों। हे सज्जनों के पालक इंद्रदेव, वज्र को मारने वाले संग्राम में आपने बलवर्धक सोम रस का पान करके आनंद एवं उत्साह को प्राप्त किया और तब आपने संकल्प लेकर याजकों के निमित्त 10,000 असुरों का संहार किया। क्या क्या बोल रहे हैं कि बलवर्धक सोम रस बहुत ही उत्तम पेय है, शक्तिवर्धक है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है और विशेष प्रकार की जड़ी बूटी से बनता है। उसको पत्थरों से कूटकर उसका रस निकालकर उसमें दही, दूध आदि अन्य चीज़ें मिलाकर उसको बहुत ही टेस्टी बनाया जाता है। साथ ही वो बहुत ज़्यादा शक्ति देने वाला होता है। हे संघर्षशील शक्ति संपन्न इंद्रदेव, आप शत्रु योद्धाओं से सर्वथा युद्ध कर रहे हैं। इनके अनेकों नगरों को आपने अपने बल से ध्वस्त किया है। उन नमनशील योग्य मित्र मरुतों के पास आपने प्रपंची असुर नमुची को भी मार गिराया है। हे इंद्रदेव, आपने अथित्व को प्रताड़ित करने वाले करंज
और पर्णय नामक असुरों का तेजस्वी अश्वों से वध किया। सहायकों के बिना ही मृगंध के सैकड़ों नगरों को गिराकर गिरे हुए ऋजिश्वा को मुक्त किया। अब यहाँ पर ये करंज के लिए बता रहे हैं कि करंज असुर और पर्णय असुर कौन हैं। करंज असुर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक दानव था जो रंभा असुर का भाई था। वे दोनों दानु और कश्यप के वंशज थे। करंज और रंभा ने ब्रह्मांड में राक्षसों के शासन को स्थापित करने के लिए विशेष शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। अब आप यहाँ देखें कि राक्षस भी तपस्या करते थे ताकि उनको शक्तियाँ मिलें। इसलिए तपस्या तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है और उससे अच्छे फल की प्राप्ति की उम्मीद कर सकता है। हे प्रसिद्ध इंद्रदेव, आपने बंधु रहित सुश्रव राजा के सम्मुख लड़ने के लिए खड़े हुए 20 राजाओं को तथा उनके 60,099 सैनिकों को अपने दुष्प्रय चक्र द्वारा नष्ट कर दिया। हे इंद्रदेव, आपने अपने रक्षण साधनों से सुश्रव की और पोषण साधनों से तुर्यवाण की रक्षा की। आपने इन महान तरुण राजा के लिए कुछ अतिथिगव और आयु नामक राजाओं को वश में किया। यज्ञ में स्थित हे इंद्रदेव, देवों द्वारा रक्षित हम आपके मित्र हैं। हम सर्वदा सुखी हों। आपकी कृपा से हम उत्तम बलों से युक्त दीर्घ आयु को भली प्रकार धारण करते हैं तथा आपकी स्तुति करते हैं। ये हुआ सूक्त 53। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 54 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।